हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी सरल विधि से। सबसे पहले तो आपने करना है, आपके घर में जो मंदिर है, आप मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं पूजा, या जिस तरह मैंने चौकी लगाई है, लकड़ी की चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। उसके अंदर आपके जितने भगवान हैं, जितने भी आपके घर में विराजमान हैं, शिव, राम दरबार, लड्डू गोपाल, शालीग्राम, लक्ष्मी गणेश, जितने की भी आप पूजा करते हैं। और सबसे पहले देखिए, इनको आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए, शालीग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को। मैंने इनको स्नान करा के तैयार करके मैंने बिठा दिया है। और ये पूजा आपको कब करनी है, सबसे पहले विशेष ये पूजा करनी है आपको संध्या के समय ये पूजा करनी है। पहले हम मंदिर को पवित्र करेंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह छींटा दे के शुद्ध जल का हम मंदिर को इस तरह से पवित्र करेंगे। वैसे तो जो हमारे शालीग्राम लड्डू गोपाल जी हैं, पंचामृत से स्नान करके विराजे हैं, लेकिन फिर भी जब पूजा करते हैं तो इस तरह शुद्धिकरण करना पड़ता है। हम उनको करेंगे टीका, रोली का टीका। ये देखिए, सर्वप्रथम गणेश भगवान को, क्योंकि बिना गणपति महाराज के कोई पूजा सफल नहीं होती है। माता लक्ष्मी को, फिर हमारे विराजे हैं बड़े सुंदर ठाकुर शालीग्राम को, ये हमारे गोपाल जी को। हम करेंगे हल्दी का टीका, भगवान को भी कर दिया हमने, ठाकुर जी को भी कर दिया हल्दी का टीका। इसी तरह सभी भगवान, जितने भगवान आपके मंदिर में विराजमान हैं, सबको आपने हल्दी का टीका लगाना है। और फिर आपने थोड़े थोड़े चावल सबको समर्पित करने हैं। इस तरह से कलावा इनको समर्पित करेंगे, वस्त्र रूप कलावा, यानी घर में आए हैं, हम इनको वस्त्र के लिए कलावा इनको भेंट में देंगे गणपति महाराज, लेकिन हम पूजा स्वरूप इनको कलावा दे रहे हैं। देखिए, गई माता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। जितना हो सके आज के दिन आप घर को सजाइए, घर को सुंदर बनाइए जितना हो सके, क्योंकि आज है देव दिवाली, बहुत बड़ी दिवाली है, कोई छोटी दिवाली नहीं है। तो देखिए, ये गुलाब का पुष्प हमने अपने गोपाल जी को, ये गई माता को, इस तरह से आपने पुष्प जो भगवान को चढ़ाने हैं। तुलसी दल, आप जानते हैं तुलसी पूजा बहुत ज़रूरी होती है, और बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी किसी चीज़ को भोग नहीं लगाते हैं। तो हम सबसे पहले सभी जितने भी यहाँ, सिर्फ गणेश जी को, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, गणेश जी को कभी तुलसी दल का भोग नहीं लगता है, तो गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं। यहाँ माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, शालीग्राम जी को तुलसी चढ़ाएं, और आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी चढ़ाएं। ये लड्डू गोपाल जी को तुलसी चढ़ाएं। आपके पास कोई भी मिष्ठान है किसी भी तरह का, आप वो भोग में लगाइए, मिठाई लगाइए, पताशे लगाइए। देखिए, मेरे पास पताशे थे, मैंने पताशों का भोग लगाया है। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा पूड़ी जितने आप चाहें, जिस तरह दिवाली पे आप तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो आप उस तरह भी व्यंजन बना सकते हैं। फल फ्रूट जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, देखिए इस तरह हम भोग यहाँ रख देते हैं। आप फल का भोग लगा सकते हैं, जो आंवले हैं, सिंघाड़े हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग लगाइए। और सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगे देसी घी का। तो हम ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगे, क्योंकि ये देव दिवाली है। और कार्तिक का मास तो दीपक का विशेष होता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आज हम ठाकुर जी के सामने ही दीप दान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम ठाकुर जी को जल भी पिलाएंगे। ये देखिए, जब भोग दिया है तो जल भी अर्पण करना चाहिए, तो हम ठाकुर जी को जल भी अर्पण करेंगे। देखिए, ये हम जलाएंगे दीप, 5, 10, 11, 21, 51, 101, 21,000 जितने दीप जलाएं उतने कम है। तो आज के दिन आपको दीप जलाने हैं। ये पूजा जो आपने संध्या के समय करनी है, दीपदान करना है। और ये ऐसा करने से फिर आपको एक थोड़ा सा तिल लेने हैं और आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं। जो ये तिल और फूल हैं, ये आपने जल में छोड़ देने हैं। और ये जल का आपने क्या करना है, जब संध्या के टाइम आप पूजा करेंगे तो ये जल जो है आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। पूर्णमासी में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और इस प्रकार आपने दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप मैंने जला लिए हैं, ये दीप सारे हमारे जग गए। तो इस तरह आपने ठाकुर जी की आरती करनी है इन दीपों से। देखिए, इस प्रकार आरती करनी। आप चाहे तो कपूर की आरती भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दीपों की भी आरती कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको किस प्रकार भगवान की इस तरह से आरती करके ये दीपों को आपने बाहर अपने बरामदे में, छत पे, सब जगह पर आपने जला देने हैं। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को इस तरह आपने प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है। बड़ी भावना से हमने आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया है। अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। तो जिस प्रकार मैंने बताया है आपको ये दीप जलाने हैं, उस तरह आप चाहें तो ये देखिए, ये 365 बत्ती का दिया, ये मैंने पहले भी वीडियो आपको दिया है। आप अगर नहीं आपको बनाना आता किस तरह जलाना है, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप भगवान के आगे 365 बत्ती का दिया भी जला सकते हैं। कार्तिक में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं
मान लीजिए जो आखिरी 5 दिन होते हैं उस दिन भी दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप ये दिया जलाते हैं, एक दिया ही आपके पूरे कार्तिक मास का फल आपको एक दीपक जलाने से मिल जाएगा, पूरे वर्ष का दीप। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार देव दिवाली की पूजा आप कीजिए, और देव दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।